हजारों सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड अफराद और आम लोगों के लिए एक संजीदा वार्निंग भी है। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने अपने हालिया फैसले में इस बात को पूरी वजाहत के साथ जो है वो बयान किया है कि पेंशन की रकम, जिसे आम तौर पर जो है महफूज समझा जाता है, हमेशा के लिए महफूज नहीं रहती, खास तौर पर इस वक्त जब वो रकम पेंशनर के जाती बैंक अकाउंट में आ जाए। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि यह मामला राजौरी के एक मोमिर रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर से जो है वो शुरू हुआ, जिन्होंने जिंदगी भर सरकारी खिदमात जो है वो इंजाम देने के बाद अपनी पेंशन को एक सहारा समझा था, लेकिन एक पुराना फैसला किसी और के लिए जामिन बनना इनके लिए मुश्किल बन गया। उन्होंने एक हाउसिंग लोन के लिए बतौर जामिन दस्तखत किए थे और जब असल कर्ज लेने वाले अफराद ने अदायगी बंद कर दी तो बैंक ने सीधा रुख जामिन की तरफ जो है वो किया। वहीं बैंक ने इनके अकाउंट से 4,64,000 रुपए की रकम जो है वो काट ली, जो इनकी पेंशन में जमा हो चुकी थी। वहीं दरख्वास्त गुजार ने अदालत में फरियाद की है कि यह कार्रवाई गैर कानूनी है, क्योंकि पेंशन को कानून के तहत तहफ्फुज़ जो है वो हासिल होता है। उन्होंने पेंशन एक्ट 1871 का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन किसी भी तरह की जब्त या कटौती से जो है वो महफूज होती है, लेकिन अदालत ने इस नुक्ता को एक नए जाविये से जो है वो देखा। जस्टिस M.A. चौधरी ने अपने फैसले में जो है वो निहायत अहम कानूनी फर्ज को वाजे किया। उन्होंने कहा कि पेंशन इस वक्त तक महफूज रहती है जब तक वो हुकूमत या पेंशन जारी करने वाले इदारे के पास हो। जैसे ही वो रकम पेंशनर के जाती अकाउंट में मुंतकिल हो जाती है, वो एक आम रकम बन जाती है, जिस पर बैंक या दीगर कानूनी जो है वो जिम्मेदारियों का इतलाक हो सकता है। यानी एक बार जब पैसा आपके अकाउंट में आ जाए तो वो मुकम्मल तौर पर आपकी माली जिम्मेदारियों के दायरे में आ जाता है। अदालत ने मजीद जोर देते हुए कहा कि जामिन बनना सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक मुकम्मल कानूनी जिम्मेदारी है। जब कोई शख्स किसी के कर्ज का जामिन बनता है तो वो दरअसल बैंक के साथ एक मुआहिदा करता है कि अगर असल कर्ज लेने वाला नाकाम हो जाए तो वो खुद को इस कर्ज की जो है वो अदायगी करेगा। इसलिए बैंक का यह हक बनता है कि वो अपनी रकम वापस हासिल करे, चाहे इसके लिए जामिन के अकाउंट से रकम क्यों न लेनी पड़े। इस केस में एक और अहम पहलू भी जो है वो सामने आया। अदालत ने कहा, चूंकि यह मामला एक निजी बैंक और एक फर्द के दरमियान जो है मुआहिदे से मुतालिक है, इसलिए आईन के आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन दायर करना मुनासिब नहीं था। इस बुनियाद पर भी दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया गया। यह फैसला दरअसल एक सबक है, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो जज्बाती तौर पर या रिश्तों की बुनियाद पर किसी के कर्ज के जामिन जो है वो बन जाते हैं। अक्सर लोग ये समझे बगैर दस्तखत कर देते हैं कि इसका के क्या नताइज हो सकते हैं। अदालत ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि कानून जज्बात को नहीं बल्कि मुआहिदों को जो है वो देखता है। यह फैसला एक बड़ी हकीकत को भी जो है वो बेनकाब करता है कि माली मामलात में छोटी सी लापरवाही या किसी पर अंधा एतमाद मुस्तकबिल में बड़ी मुश्किलात का सबब जो है वो बन सकता है। आज के बाद शायद बहुत से लोग जामिन बनने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक दस्तखत नहीं बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आपकी जिंदगी भर की कमाई हत्ता कि आपकी पेंशन को भी मुतासिर कर सकती है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, यूं ये केस सिर्फ एक फर्द की कहानी नहीं बल्कि एक इज्तिमाई सबक है जो हमें सिखाता है कि माली फैसलों में एहतियात, समझदारी और मुकम्मल आगाही कितनी जरूरी है। नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।